लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं, अनुदान की लॉलीपॉप से हम रोज ठगे ही जाते हैं। हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन कुछ नहीं पाते हैं। हम 100 में 60 पढ़ाते हैं पर वेतन नहीं पाते हैं। 5 सितंबर चूँकि शिक्षक दिवस है, उस दिन हम लोग प्रयास करें कि मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाएं। एमएलसी एमएलए के मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास तक जाने का प्रयास करेंगे। अगर 5 सितंबर तक नहीं मिले तो ये अनिश्चितकालीन चलेगा तब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं। विद्यालय हैं हाई स्कूल का निलंबित किया गया, उसको वापस किया जाए और वेतनमान दिया जाए। 8-10 वर्षों से जो परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा दिया है वो सब बंद है, उसको लागू किया जाए और वेतनमान दिया जाए। 2 साल पहले 7वां वेतनमान दे करके उन लोगों को सेवा समंजन कर दिया गया, सरकारी कर्मी घोषित कर दिया गया और उसी सेम प्रबंधकीय व्यवस्था में ऐसे शिक्षक संस्थान जो संचालित हैं उनको एक दरकिनार कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आप तस्वीरें हमारे पीछे देख रहे हैं एमएलसी क्वार्टर की है, जहां जो बिहार के वित्त रहित शिक्षक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और ये आवास संजय कुमार सिंह जो बिहार विधान परिषद के तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हैं उनके आवास की है। और यहाँ पर जो वित्त रहित बिहार के शिक्षक हैं वो अपनी अनुदान की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपकी? हम लोग का 3 सूत्री मांगा है। फर्स्ट में वित्त रहित, दूसरा में अनुदान और तीसरा में राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अन्यथा हम लोग आज से लेकर 5 दिसंबर तक आमरण अनशन पर बैठे हुए रहेंगे। एमएलसी फ्लैट में हर एमएलसी फ्लैट में प्रत्येक दिन की भांति रोज डेरा डालो, अनशन करो, नीति चलते रहेगा। आप लोग का क्या मांग है? आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर के धरना पे बैठे हैं। आज से अनुदान नहीं वेतनमान फोरम का ये आह्वान था कि बिहार सरकार के माध्यम से हम लोगों को बिहार राज्य कर्मी का दर्जा मिले। पहला डिमांड हम लोग का है। दूसरा डिमांड है कि 8 से 10 साल का जो अनुदान बाकी है वो एक मुश्त हम लोग के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के खाता में डायरेक्ट भेजने का काम करे। और तीसरा है कि वित्त अनुदानित जितने भी संस्थान के हम लोग स्टाफ हैं उन सबको पूर्व की भांति जैसे पहले जो कोड दिया गया था संस्था को, उसी तरह से उसको बहाल करके रखे। क्योंकि बिहार सरकार अभी बहुत सारे कॉलेजेस का कोड रद्द कर दिया गया है, इसको पुनर्बहाल करते हुए हम लोग को काम दे, यही हम लोग का मांग है। तक बैठे रहेंगे सरकार आपको बात? ये अनिश्चितकालीन धरना है सर। आज से लेकर के 5 सितंबर चूँकि शिक्षक दिवस है, उस दिन हम लोग प्रयास करें कि मुख्यमंत्री के पास तक पहुंच जाएं। एमएलसी एमएलए के मंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री के पास तक जाने का प्रयास करेंगे। अगर 5 सितंबर तक नहीं मिले तो ये अनिश्चितकालीन चलेगा तब तक जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए। आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं एमएलसी क्वार्टर में, क्या मांगे हैं आप लोग? आप बोलिए। हम लोग की मांगे है कि हम लोग को वेतनमान दिया जाए। हाँ, वेतनमान दिया जाए। कितने दिनों से वेतनमान आप लोगों को? हम लोग को वेतनमान मिला ही नहीं है, अनुदान दे रहा है। हाँ, 8 साल से अनुदान भी बचा हुआ है। 40 साल से हम लोग बैठे। 40 साल से आप लोग को अनुदान नहीं? क्या नाम हुआ? 40 साल से अनुदान तो मिल रहा था, आज 10 साल से नहीं मिल रहा। 10 हम दरभंगा जिला। दरभंगा से आए हैं आप लोग। अभी संजय सिंह एमएलसी के क्वार्टर के साथ। हाँ, तो अभी हम यहाँ इनके पास हैं, फिर कल दूसरे के पास रहेंगे, परसों तीसरे के पास। एवं प्रकार से जितने भी हमारे क्षेत्रीय एमएलसी हैं उन लोगों से गुहार लगाएंगे, उन लोग के पास हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अब इन लोग के विचार से आगे 75 एमएलसी हैं उन सभी के पास? हाँ, सबके पास है। और भी कुछ वित्त रहित शिक्षक हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। और इन अभी और जो शिक्षक हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग क्या मांगे कि यहाँ पर धरने पर बैठे? हम लोग फर्स्ट है जितने विद्यालय हैं हाई स्कूल का निलंबित किया गया उसको वापस किया जाए और वेतनमान दिया जाए। 8-10 वर्षों से जो परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा दिया है वो सब बंद है, उसको लागू किया जाए और वेतनमान दिया जाए। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं,
क्या मांगे हैं आमरण? हम लोग वित्त अनुदानित बिहार के पूरे प्रदेश के शिक्षक साथी बैठे हुए हैं इस धरने पर, और हम लोग का मांग 3 मुख्य मांग हैं, जिसमें 8 वर्षों से अनुदान बाकी है जो वेतन के रूप में सरकार देती है, लेकिन वित्त रहित शिक्षक को हर माह पेमेंट नहीं मिलता है। परीक्षार्थी जो पास होते हैं उसके बेस पर सरकार अनुदान देती है, वो भी 8 सालों से बाकी है। कैसे काम चलेगा सब लोगों का? उसके अलावा रोड एक्सीडेंट में कोई मर जाता है, उसको सरकार 6 लाख रुपया देती है, 4 लाख रुपया देती है, लेकिन शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक जो पूरे बिहार को जागृत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनको मरने के उपरांत कफन तक भी नसीब नहीं होता है। तो हमसे नीतीश कुमार से मांग है, नीतीश कुमार का ही देन है, माननीय मुख्यमंत्री का, कि कम से कम ये हम लोग का हर मंथ जो कर्मचारी हैं उनके खाते में कुछ भी पेमेंट कर दें, 10,000, 20,000, 25,000 जो अनुदान मिलता है हम लोग को, उसको हर मंथ कर दें, ताकि हम लोग का जीवन यापन सब लोग का सही सलामत से चल सके। हम लोग का यही मुख्यमंत्री से मांग है। आप लोग अभी एमएलसी क्वार्टर में धरने दे रहे हैं, क्या मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी विगत 40 वर्षों से इस प्रदेश के सभी छात्रों को, सुदूर गांव देहात के जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनको हम लोग शिक्षा प्रदान करने का काम करते आ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2008-9 में यह घोषणा किया था कि जो भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो हाई स्कूल हैं, इंटरमीडिएट हैं, डिग्री जो वित्त रहित जो संस्थान हैं, उनको सरकार ने यह एक संकल्प लिया था कि जो भी इस विद्यालय और महाविद्यालय से जितने भी छात्र यहाँ से उत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्णता के आधार पर सरकार उनको अनुदान देगी। सरकार ने यह घोषणा की, और घोषणा के बावजूद कुछ महाविद्यालयों को, शिक्षण संस्थानों को 2015, 14, कहीं 16 तक अनुदान मिल पाया है। लेकिन इसी सरकार ने और इसी सामान्य प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत संचालित मध्यमा संस्कृत विद्यालय या मदरसा विद्यालय को 2 साल पहले 7वां वेतनमान दे करके उन लोगों को सेवा समंजन कर दिया गया, सरकारी कर्मी घोषित कर दिया गया, और उसी सेम प्रबंधकीय व्यवस्था में ऐसे शिक्षण संस्थान जो संचालित हैं उनको एक दरकिनार कर दिया गया है। और विगत 7-8 वर्षों से हम लोगों का अनुदान बाकी है। सरकार के यहाँ अनुदान बाकी सारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों का है, और इलाज के अभाव में लगभग 400-450 हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी दम तोड़ दिए। ऐसी व्यवस्था है इस सरकार की, ऐसी पॉलिसी है सरकार की कि जो भी हमारे कर्मी मर रहे हैं, सरकार की तरफ से 2 गज कफन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। वही एक ठेला खींचने वाले, खोमचा खींचने वाले लेबर क्लास के आदमी को कबीर इंडस्ट्री से उसको फंड दिया जाता है, पैसे दिया जाता है। तो वैसे शिक्षक कर्मी हम लोग का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, बहुत अपने अच्छे उच्च पदों पर है। और बिहार सरकार का जो शिक्षा का स्तर है उसमें हम लोग का 65% योगदान है। 65% योगदान है। तो आप तस्वीर देखिए कि वित्त रहित जो शिक्षा नीति बिहार प्रदेश के माथे पर राजकीय व राष्ट्रीय कलंक है। वित्त रहित कलंक नीति के खात्मे हेतु हल्ला बोल का आगाज, अनिश्चितकालीन घेरा डालो, डेरा डालो, हम आमरण अनशन पर ये लोग बैठे हुए हैं। और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एमएलसी क्वार्टर की है, और हम आपको उन शिक्षकों से भी बातचीत कर बताए हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। वित्त रहित जो शिक्षक हैं वो अपनी अनुदान की मांगों को लेकर पिछले 8-10 वर्षों से उन लोगों को अनुदान नहीं मिला है। इनकी मांग है कि हमारा जो अनुदान है उसे पूरा किया जाए। बहरहाल स्कोर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।